आज 22 जुलाई 2020 को सेवक आपके बीच में आपके आरोग्य लय वॉल्यूम 16 के लिए उपस्थित है। आज का दिन बहुत शुभ अवसर है। सर्वप्रथम आपको झंडा अंगीकरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि यह झंडा अंगीकरण 22 जुलाई 1947 को हमारे देश में किया गया था, जिसका भावार्थ है त्याग, बलिदान, शांति एवं एकता। ये जो झंडा है यह हमारा त्याग, बलिदान, शांति एवं एकता का प्रतीक है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम आते हैं अपने कोरोना वायरस के बारे में। देखिए, सर्वप्रथम सेवक आपसे कहना चाहेगा कि हम सब के बीच में डॉक्टर उपस्थित हैं, क्योंकि नेचर हमारा ट्रीटमेंट अपने आप ही करती है। अगर हम अपने आप को स्वस्थ रखें, अपनी मशीनरी को मेंटेन रखें, जैसे देखिए हम स्कूटर, कार, साइकिल या कोई भी साधन हम यूज़ करते हैं या इंडस्ट्री में मशीन यूज़ करते हैं तो उसकी मेंटेनेंस करते हैं। अगर हम अपनी शरीर की मेंटेनेंस करते रहें तो हमारा जो सब अंदर है वो डॉक्टर स्वयं बैठा है, वो हमारा ट्रीटमेंट अपने आप ही कर सकता है। क्योंकि देखिए, आप सबको विदित है कि जितनी भी मेडिसिन आ रही हैं सारी मैक्सिमम एंटीबॉडी मेडिसिन जब हम अगर बाहर से प्रयोग करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम बल्कि वीक हो जाता है। इसलिए आपको सारे नेचुरोपैथ, आयुर्वेद सब यही कहते हैं कि अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखिए, जिसके लिए सब ने आपको बहुत ही प्यारे प्यारे प्रोसीजर बताए हुए हैं। सर्वप्रथम सैर करना इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का सबसे अच्छा साधन है। फिर एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा साधन है। योगा करना बहुत अच्छा साधन है। उसमें प्राणायाम करना वो भी अच्छा साधन है। सूक्ष्म क्रियाएं करना वो भी अच्छा साधन है। और भी जितनी आप एक्सरसाइज करते हैं जिससे कि आपका शरीर एक्यूरेट रहे, ब्लड का संचार शरीर में प्रॉपर बना रहे, तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। इसलिए और खाना पीना आप अपना अच्छा रखिए, साफ सुथरा रखिए। बाहर का खाना बिल्कुल मत खाइए, सेवक आपको बार बार कहता रहता है। और बाकी के नेचुरोपैथ भी आपको यही एडवाइस करते हैं, इवन आयुर्वेद भी, और परहेज भी आपको बताते रहते हैं। आयुर्वेद में तो दवाई के साथ परहेज भी बताए जाते हैं। तो इसलिए आप इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। अगर आप एक्सरसाइज, सैर, प्राणायाम, सूक्ष्म प्राणायाम, ये सब करेंगे तो आपका जो है अंदर का डॉक्टर जीवित रहेगा और वो वीक नहीं होगा। आपको एंटीबायोटिक मेडिसिन की इतनी ज़्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर कभी पड़ेगी भी तो आपको उससे भी अच्छे सर्वाइव कर जाएगी, यानी कि बहुत जल्दी आपकी रिकवरी हो जाएगी। तो इसलिए आपको, और दूसरा सेवक आपको ये कहना चाहता है कि आप इस वायरस से घबराइए नहीं। देखिए, सारे आपको बता रहे हैं, मीडिया में भी आपने देखा होगा, अखबारों में भी पढ़ा होगा, और इवन आप स्वयं भी जानते हैं कि हमारे देश में दूसरी डिसीज से बहुत ज़्यादा डेथ हो रही है इस डिसीज की बजाय। दूसरा सेवक, अब क्योंकि बारिश के दिन थे तो सेवक ने अपने बाई लेन में देखा कि एक केचुआ, यानी कि जो राउंड वार्म होता है, वो पड़ा हुआ था। तो सेवक को अपने बचपन के दिन याद आ गए कि देखिए, केचुआ और ये वायरस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। सेवक आपको बताना चाहता है कि अगर आप केचुए के ऊपर थोड़ा सा नमक डालते थे, वो डिस्पेरेट हो जाता था, टुकड़े टुकड़े होकर इधर उधर फैल जाता था। तो ये वायरस भी वही है, केमिकल की इसके ऊपर परत है और अंदर डेड वायरस है। वो तो एलाइव वायरस है, बल्कि केचुआ जो बारिशों में गिरते हैं लंबे राउंड वार्म की तरह, लेकिन ये तो डेड वायरस है। तो इसलिए आपको सेवक ने बताया, वो बाकी नेचुरोपैथ ही बताते हैं कि ज़्यादा थोड़ा सा नमक डाल के गरारे कीजिए। इसीलिए कहा जाता है कि आपके गले में जब वायरस स्टार्ट ही होगा तो जब वहाँ से छिन भिन होके वो आपका नीचे के रास्ते डिस्चार्ज हो जाएगा तो आपको संक्रमित ही नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए सेवक ने अपने वॉल्यूम, आरोग्य लहर वॉल्यूम 1 में आपको पहले ही सब कुछ ये बता दिया है, दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। आप वॉल्यूम 1 देखेंगे, आपको ये सारी चीज़ों का पता लगेगा। लेकिन केचुए की बात मुझे आज ही ध्यान आई थी, जब बारिश की वजह से मैंने एक राउंड वार्म को बाई लेन में देखा कि बचपन में हम ऐसा देखते थे।
तो इसीलिए आप रात को जब भी आपको ऐसे सिम्टम आए या आपको थोड़ी सी भी खांसी हो या खराश हो तो आप गरारे जरूर कीजिए, थोड़ा ज़्यादा नमक डाल के, ताकि वो बाहर हो जाए। बाकी नींबू का ही प्रयोग आपको बताया, कई नेचुरोपैथ बता रहे हैं, मैंने 1-2 वीडियो बच्चों ने भेजी तो मैंने देखी, उसमें भी उन्होंने नींबू का प्रयोग बहुत अलग अलग तरीके से बताया हुआ। एक डॉक्टर साहब है, मेडिकल में परफेक्ट हैं और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं रिटायरमेंट के बाद, और वो उन्होंने भी यही बताया कि अगर हमारे को कोरोना हो भी गया है तो नाक में नींबू के रस की 1 बूंद डाल देंगे तो हमारा सारा का सारा बलगम के रास्ते मुंह के रास्ते बलगम के द्वारा मुंह के रास्ते निकल जाएगा। तो दूसरा उन्होंने भी यही बताया कि नींबू के थोड़े पानी बॉइल करके वो नींबू में आप थोड़ा सा नमक डालिए, उससे आप गरारे कर लीजिए, आप बिल्कुल फ्रेश एक ही दिन में, एक ही डोज में जब फ्रेश हो सकते हैं तो घबराने की क्या बात है, आपको घबराना नहीं चाहिए। हाँ, अगर किसी कारणवश आपकी दूसरी एलिमेंट्स की वजह से आपको ज़्यादा हो जाता है, कोई सिम्टम ज़्यादा बनते हैं, तो आप अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर को या गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उस हिसाब से जरूर चलिए, आपको रिस्क बिल्कुल नहीं लेना। और बिल्कुल घबराने की बात इसमें है ही नहीं, इसमें कोई डेथ रेट भी कोई ज़्यादा नहीं है। इतने पेशेंट हो रहे हैं, आप देख रहे हैं जितने टेस्ट बढ़ रहे हैं, पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो इसलिए इससे कोई ये नहीं। और ये भी आप देख रहे हैं कि कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जिनको कोई भी इफेक्ट नहीं है लेकिन वो कोरोना वायरस उनके अंदर है। तो इससे क्या साबित होता है कि जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है उनको सिम्टम आ ही नहीं रहे, वो वायरस जो है डेड होकर निकल जाता है, तो इसलिए उनके टेस्ट में आ जाता है लेकिन उनको इफेक्ट कोई नहीं कर रहा। और आज हम बहुत सिंपल, और दूसरा मैं चाइना का भी एग्जांपल आज जरूर लेना चाहेगा सेवक आपके बीच में कि देखिए चाइना में इतनी बीमारी क्यों नहीं फैली। सेवक आपको एक एग्जांपल देना चाहता है कि वहाँ पे बच्चों को अगर जुकाम भी हो जाता बहुत ज़्यादा तो उनकी माताएं क्या है, पिचकारी जैसे कुपियाँ होती हैं, ऐसे पानी थोड़ा सा कोसा भर के और बच्चे के नाक में ऐसे डालती है, बलगम इधर, वो नाक इधर से निकल जाता है, रेशा इधर से डालती है, इधर से निकल जाता है। और दूसरा वहाँ पे ट्रीटमेंट मैक्सिमम जो किया गया, उन्होंने गर्म पानी पिया और नमक के पानी के गरारे किए, मैक्सिमम लोग इस तरह से ठीक हुए हैं वहाँ पे चाइना में। तो इसलिए सेवक आपको ये कहना चाहता है कि आप इस डिसीज से बिल्कुल घबराइए नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी दवाइयों की कंपनियों का अपना खेल है, उन्होंने दवाइयाँ बेचनी है, वो करते रहे, ना हम उनमें कुछ कर सकते हैं ना हम उसमें कुछ करने लायक हैं, क्योंकि ये सब गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंडर है, वो जाने और गवर्नमेंट्स जाने। लेकिन हम तो आपके स्वास्थ्य के लिए चिंतित हैं कि आपको ये प्रॉब्लम टच भी ना करे। अगर थोड़ा सा भी सिम्टम आए तो आप ये जरूर करिए, और अब सेवक का आरोग्य लहर वॉल्यूम 1 जो आपका अपना है वो जरूर देखिए, उससे आपको गाइडेंस मिलेगी। बाकी तो सारे ही वॉल्यूम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप थोड़ा थोड़ा समय निकाल के देखेंगे तो आप उनमें से कुछ पॉइंट्स नोट कर लेंगे कि कौन से वॉल्यूम में किस चीज़ का ट्रीटमेंट है, कौन से वॉल्यूम में किस चीज़ का है। तो सब प्रथम तो सेवक आपसे कहेगा वॉल्यूम 1 देखिए और ये गरारे का प्रयोग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, पार्क में सैर कीजिए, बाहर निकलिए तो मास्क लगा के निकलिए, फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करके रखिए, तो आपको ये बीमारी बिल्कुल नहीं टच करेगी। आप सेवक आज आपके इम्यून सिस्टम को, आपके एंटीबॉडी सिस्टम को, आपके डॉक्टर को और अच्छी तरह से काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आप एक बहुत प्यारी एक्सरसाइज जो कि आप सब जानते हैं, हमारे बुजुर्ग भी करा करते थे, और इवन जो सेवक की एज ग्रुप में वो भी अपने पोतों को जब या बच्चों को जब खिलाते होंगे तो जरूर करते होंगे। जैसे कि हम सब धर्मों में ये करते हैं, बच्चे जब रात को उठाते हैं तो उनके साथ किसी न किसी तरफ से, जैसे हिंदू धर्म में राम 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 करते हैं, और अपना सिख धर्म में वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, और मुस्लिम धर्म में करते हैं माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह, और क्रिश्चियन धर्म में, ईसाई धर्म में क्या करते हैं आमीन आमीन आमीन, यानी कि हम उनका सबका उन्हीं का ही धन्यवाद प्रभु का करते हैं। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आप 15-20 मिनट अगर आप अपनी रीढ़ की हड्डी को यानी कि बैकबोन को सीधा करके आराम से सिंपल वातावरण में, सिंपल उसमें हवा के वातावरण में बैठ के अगर आप मन ही मन में यही करते हुए जिस भी धर्म से उस धर्म का कोई भी नाम जो आप लेना चाहते हैं, जैसे हिंदू धर्म में राम राम राधे राधे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम रामा रामा हरे हरे,
ऐसा अपने धर्म के अनुसार करिए। सेवक आपको किसी तरह का कोई ये नहीं कहता कि आप ऐसे करिए, लेकिन अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए तकरीबन 20 से 30 मिनट तक इसको जरूर कीजिए। और अगर आप खाली पेट हो तो और भी अच्छा है, नहीं तो खाना खाने के 1.5-2 घंटे बाद आप इसको कर सकते हैं। तो आपने सिर्फ करना क्या है कि प्रयोग सिर्फ यह है कि आपने, या जैसे कि सेवक ने बताया और आपको ही पता है कि हम जिन 5 तत्वों से बने हैं, ये हमारी फिंगर्स में 5 तत्व हैं। तो इनको जब हम टच करते हैं तो ये एक्टिवेट होते हैं, हमारे ब्लड सेल्स एक्टिवेट होते हैं, उनमें एनर्जी आती है, ऑक्सीजन उनको मिलती है, तो वो और स्ट्रांग हो जाते हैं, इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग हो जाता है। तो सेवक थोड़ा सा ही प्रयोग करेगा, बाकी आप अपने धर्म के अनुसार अपना नाम लीजिए। जैसे देखिए, पहले सीधे हाथ करके ऊपर कर लीजिए, राम 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 राम, राधे 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 राधे। अब आप सामने राम 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 जो भी नाम लेना चाहें, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह, आमीन 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 आमीन। ऐसे आप 20 से 30 मिनट तक इसका प्रयोग कीजिए। आपको इससे कितने फायदे मिलेंगे। आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आप जब करेंगे आपके शरीर में ऊर्जा का संचार हो जाएगा, आपका मन हल्का हो जाएगा, आपके अंदर नकारात्मक विचार नहीं रहेंगे, आपके पास समृद्धि आनी शुरू हो जाएगी, मन और तन की पीड़ा खत्म हो जाएगी, और यानी कि सब दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। दूसरा क्या कि आपको मोक्ष मिलने में भी, मोक्ष की प्राप्ति में भी बहुत मदद करेगा। जब मन प्रसन्न रहता है और आप किसी धार्मिक कार्य में मन से लगे हुए हैं, तो उससे क्या होता है कि भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। जब भगवान प्रसन्न तो आप स्वयं प्रसन्न। तो इसलिए आप जब ये करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत सी चेंजेज आनी शुरू हो जाएंगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और इसके बाद सेवक आपको कहेगा 20 से आधा घंटा ये करने के बाद 3 बारी जरूर खिलखिला के हंसिए। जैसे सांस लीजिए, तीन बार ऐसे हंसने के बाद 2 बारी आपको सेवक ने बताया हुआ कि आपके चेहरे पे झुर्रियां ना पड़े, कि जैसे आप पानी तो पी रहे हैं उससे झुर्रियां नहीं पड़ती। दूसरा, अगर आप ये क्रिया करेंगे तो आपके सारे अंदर की जो मसल्स हैं, नर्वस सिस्टम है, वो ब्लड का संचार रहेगा, ये आपको यहाँ पे झुर्रियां जल्दी नहीं पड़ेंगी। जैसे ये करेंगे, और सांस को बाहर निकाल दीजिए कि हमने सांस को अंदर रखा, जो लिया था ऊपर गए प्रसन्न चित्त में, सामने आए, सांस को रोक के रखा। पहले हमने उसको क्लॉकवाइज घुमाया, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, फिर क्लॉकवाइज ऐसे सर्कल वाइज घुमाया ऐसे, फिर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। तो इससे क्या है कि आपके अंदर भी मन, वातावरण शुद्ध हो जाएगा और आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी और मसूड़े स्ट्रांग होंगे, दांत जल्दी नहीं गिरेंगे और आपके शरीर पे झुर्रियां नहीं पड़ेंगी। इसके साथ ही आप लास्ट में, सेवक ने आपको पहले ही बताया था कि आपने अगर इसको अपने ईयर्स को स्ट्रॉन्ग करना है कि बल आपके ईयर्स की मैल इकट्ठी ना हो, अपने आप निकल जाया करें, तो सांस लीजिए और सांस छोड़ के एकदम इसको बाहर खींच लेना है। ये ऐसा 3 बार कर लीजिए, ये भी ठीक हो जाएगा, आपका ब्रेन भी फ्रेश रहेगा। बाकी आपको आरोग्य लहर वॉल्यूम 1 में 3-4 व्यायाम बताए हैं, वो अगर आप वो कर लेंगे, प्राणायाम है वो कर लेंगे, तो टोटल दिन में 1 घंटा जो है आपको 24 घंटे के लिए इतनी एनर्जी दे देगा कि आप बिल्कुल स्वस्थ प्रसन्न चित्त हो जाएंगे। अब जो आपने एनर्जी एकत्रित की है ऐसे करने से, अब वो क्योंकि हम नीचे पैर रखेंगे तो एनर्जी डिस्चार्ज हो जाएगी अर्थ में, जमीन में, धरती में। तो इसलिए आपने क्या करना है, जब ये आप एक्सरसाइज कर लेंगे जिस भी स्थान पर, आसन पर आप बैठे हैं, तो उसके बाद अपने जो आपके अंदर एनर्जी प्रज्वलित हुई है उसको अपने अंदर समाहित करने के लिए पहले हाथों को रब करेंगे
फिर भगवान से प्रसाद लेंगे और ऐसे आंखों पे लगाएंगे, फेस पे लगाएंगे, गले पे लगाएंगे और दूसरी बार फिर लेंगे, भगवान से प्रसाद लेंगे और अपने सिर पर लगाएंगे, कंधों पर पीछे लगाएंगे, आगे लगाएंगे चेस्ट पे, पेट पे और कमर पे। फिर तीसरी बार लेंगे एनर्जी प्रभु से आशीर्वाद के रूप में और अपने पैरों पे, लेग्स पे, थाई पे और ऐसे अब हैंड्स पे आ जाएंगे, नीचे से ऊपर तक, नीचे से ऊपर तक और इस जगह को रब कर देंगे। देखिए सब नसें यहाँ पे मिलती हैं। जो हम शरीर हाथों से काम लेते हैं उनको स्ट्रांग रखने के लिए इसको 2-3 बार ऐसे करेंगे और इसको ऐसे करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा रब करेंगे कि आपका हेड स्ट्रांग रहे, आपको डिसीजन लेने में कभी प्रॉब्लम ना आए। इसको थोड़ा सा ऐसे इसको प्यार से वो कर लेंगे, इधर भी कर लेंगे। अब हैंड्स को थोड़ा ऐसे करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा खींचेंगे, इधर से ऐसे खींचेंगे। इससे क्या होगा कि आपका ब्लड संचार प्रॉपर हो जाएगा, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं है कोरोना वायरस से। कोरोना वायरस को इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, अगर हम अपना ध्यान प्रॉपर रखें तो कोई बड़ी बीमारी नहीं है। आप सिर्फ मास्क लगाना मत भूलिए, क्योंकि देखिए आजकल बहुत डिसीजेज हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, तो अगर आप मास्क लगा के रखेंगे तो उससे ही बचेंगे। ट्यूबरकुलोसिस भी हमारे देश में बहुत बढ़ रही है, उसका मृत्यु दर भी बहुत है और फैल भी बहुत रही है, कैंसर बहुत बढ़ रहा है। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा आपको कैंसर छू भी नहीं सकेगा। जब कैंसर नहीं छू सकता तो कोरोना वायरस क्या चीज़ है। इसलिए सेवक आपसे प्रार्थना करेगा कि आप इन नियमों का पालन करेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। डाइट अच्छी लेंगे, समय पर लेंगे, रात को दूध में थोड़ा सा हल्दी डाल लें, एक चुटकी भर, ज़्यादा मत डालें। देखिए गर्मी के दिन है, ज़्यादा हल्दी मत डालें, ज़्यादा जो है काढ़े वगैरह भी मत पिए। काढ़ा वगैरह भी जब लें जब कोई आपको हल्का सा सिम्टम हो। ऐसे कोई अननेसेसरी चीज़ों का यूज़ मत कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।